वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। शहबाज शरीफ का अपने इंतखाब के बाद यूएई का पहला दौरा है। काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर खुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। जून के आखिर में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होने का इम्कान। IMF वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आइंदा माह आएगा। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद होगी। पाकिस्तान ने नए बजट अहदाफ और मौशी हिकमत अमली के बारे में आलमी मालियाती इदारे को आगाह कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ECC का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 9 नकाती एजेंडे को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दासू हमले में हलाक हुए चीनी इंजीनियर्स के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी एजेंडे में शामिल। रोज वेलेट होटल न्यूयॉर्क के माली मसाइल से निमटने के लिए माली इमदाद की दरख्वास्त भी एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान स्टील मिल्स के जिम्मे सुई सदन के बकाया जात की अदायगी के लिए माली इमदाद की भी दरख्वास्त एजेंडे में शामिल। मौशी महाज से अच्छी खबर, हुकूमती पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। अप्रैल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 172% इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकारी 131.9 मिलियन से बढ़कर 358.84 मिलियन डॉलर हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता 51 माह में ये सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। रवा माली साल के पहले 10 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1.46 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड। चीन 177.37 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी के साथ सिरे फहरिस्त। UAE की 51.93 और कनाडा की 51.89 मिलियन डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी। बिजली की बुनियादी कीमत में 90 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत जारी। CPPA ने पावर परचेज प्राइस के तयन की दरख्वास्त की। कीमत 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर सारिफीन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली के मुआहिदों से अवाम महंगी बिजली के बिल भर रहे हैं। कौम की जेबों पर डाका डालकर अरबों रुपए IPPs को दिए गए। 9000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कीमत अवाम अदा करते हैं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, महंगी बिजली होगी तो सनतें कैसे चलेंगी, सरमायाकारी कौन करेगा। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। माजी में मंसूबे के तहत सिंध के हालात खराब किए गए। सिंध हुकूमत हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सूबे में सनतों के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत सनतों के क़याम के लिए सहूलतें और मराहत फराहम कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा, धाबीजी इंडस्ट्रियल जोन की CPEC में शामिल किया जा रहा है। सूबे में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस बजट कल सुबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। महकमा खजाना के मुताबिक बजट का हजम 1600 अरब रुपए से जायद है। तरक्याती कामों के लिए 320 अरब रुपए मुख्तस। कबायली अजला में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से पहले बजट पेश करके तारीख बनाने जा रही है। विफाक की माली खुद मुख्तारी कहाँ है। ओगरा LPG मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। गैर मयारी सिलेंडरों में LPG की रीफिलिंग गैर कानूनी करार। गैर मयारी LPG सिलेंडरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। ओगरा ने 313 LPG मार्केटिंग कंपनियों, 19 सिलेंडर बनाने वाली कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक।
मरियम नवाज का कहना है, अवाम की फलाह बहबूद का हर शोबा तरजीह है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम तेजी से जारी। निर्ख के इस्तेहकाम और महंगाई पर कंट्रोल के लिए भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 82 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 75,000 की सतह से नीचे आ गया। KSE 100 इंडेक्स 74,874 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। दूसरी तरफ सोने की फी तोला कीमत में 6,200 रुपए की बड़ी कमी। सोना 2,42,000 रुपए का तोला हो गया। गजब की गर्मी, सूरज कहर ढाने लगा। आज से पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद हीट वेव की पेशगोई। 27 मई तक दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री, शिद्दत 42 महसूस की जा रही है। लाहौर में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और मोहनजोदाड़ो में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, नवाबशाह और सखर 48, डेरा इस्माइल खान, तुर्बत, डेरा गाजी खान और बहावलपुर 46, मुल्तान, सरगोदा और साहिवाल में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखरत। सदर रईसी की मैयत को जुलूस की शक्ल में मशहद पहुंचा दिया गया। इंसानों का समुंदर उमड़ आया। सदर रईसी की मैयत के जुलूस में लाखों अफराद शरीक। सदर रईसी की तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम अली रजा के अहाते में की जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा समेत कई आलमी शख्सियात तदफीन में शरीक होंगी। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर PIA की खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। 170 से ज़ायद तलबा बिश्केक से वतन वापस पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर तालिब इल्मों का इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत तलबा की वापसी से मुतल्लिक मुसलसल राब्ते में रही। 6 ज़ख्मियों समेत 180 तालिब इल्म अब भी किर्गिज़स्तान में हैं। कोशिश कर रहा हूँ उनके लिए खुसूसी फ़्लाइट भेजूँ। PIA की मज़ीद 2 परवाजें आज बिश्केक के लिए रवाना होंगी। पहली परवाज़ लाहौर, दूसरी कोयटा से उड़ान भरेगी। पेमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में पेमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। अदालत से पिटीशन के हतमी फैसले तक पेमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। मुल्तान में पाक इटालियन मॉडर्न बर्न यूनिट से महंगी अद्वियात चोरी। AMS की मुद्दत में थाना चहलीक की मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंतजामिया की जानिब से किसी भी चोर की निशानदही न की जा सकी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चोरीशुदा अद्वियात में एल्बुमिन 50 WP नामी 979 इंजेक्शन भी शामिल। एक इंजेक्शन की कीमत 17,000 से ज़ायद है। कराची में नहम दहम इम्तहानात के पर्चे लीक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शर्जीरुर रहमान के कब्जे से लैपटॉप और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया, नहम दहम के पर्चे इम्तहानात से आधा घंटा कब्ल लीक करता था। मुलजिम ने पर्चे लीक करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था। अदाकारा जवेरिया सऊद की बेटी और बेटे ने इसराइल की हिमायत करने वाली कंपनी की ऑफर ठुकरा दी। जवेरिया ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे इब्राहिम और बेटी जन्नत की तस्वीर शेयर की। कैप्शन में बताया, दोनों बच्चों ने इसराइल की हामी कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर जन्नत और इब्राहिम के इक़दाम को सराहा जा रहा है।